होमगार्ड जिंदाबाद जिंदाबाद, सिविल डिफेंस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर होमगार्ड जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर होमगार्ड जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, होमगार्ड जिंदाबाद। इंसाफ के आगे क्या करेगा? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, होमगार्ड की तनख्वाह बढ़ाओ, जिंदाबाद। नाम मोहम्मद असलम है, बेल्ट नंबर मेरा 37 है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ। मैं आज जम्मू कश्मीर होम गार्ड की तरफ से, हमारी जो कमला शर्मा प्रेसिडेंट है होम गार्ड डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की, अब मैं उसकी तरफ से सबसे पहले बोलने, हमारी आवाज़ जम्मू कश्मीर की एक है और ज़िला सरहदी पुंछ बॉर्डर के ऊपर हम रहने वाले लोग हैं। 24 घंटे दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए अब होम गार्ड को, इससे कबल पहले होम गार्ड की 2 बटालियनें जम्मू कश्मीर में 1960 से लेकर 1999 तक वो परमानेंट की गई। 1999 में मैं अभी एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये मेरे थैले से 2 सर्टिफिकेट निकालो भाई साहब, इसमें से निकालो। मेरे डैडी हैं जो मोहम्मद शफी, 2004 में वो अगजरली पुलिस से होम गार्ड में भर्ती थे। अगजरली पुलिस में कांस्टेबल वालदार हेड कांस्टेबल रिटायरमेंट गए। आप जो होम गार्ड 1999 में खड़ी की गई, ये देखो पहली होम गार्ड है जिसमें मेरे वाले साहब थे, उनको हक मिला परमानेंट का और 1967 के बाद में भर्ती हुए थे और 2004 में वो रिटायरमेंट गए। 1999 में अगजरली पुलिस बनाकर उनको परमानेंट किया गया। अब 1999 में जो होम गार्ड के जवान भर्ती किए गए उनको बोलते हैं ये वॉलंटियर है, अपनी मर्जी से। हम अपनी मर्जी से नहीं, हमने ये वर्दी अपने देश के लिए पहनी है। हम उस लेह लद्दाख की सरजमीन पर भी अपना खून देने के लिए, दुश्मन के साथ लड़ने के लिए, जाने के लिए तैयार हैं। आज जम्मू कश्मीर के बीच होम गार्ड के साथ क्या बेइंसाफी हो रही है। हम ये वर्दी पहनकर 9 दिन पुलिस के साथ कंधे से कंधे। सर, मेरा नाम बशारत हुसैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। हमने आज प्रोटेस्ट रखा है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जिन मजबूरियों को लेकर हमने प्रोटेस्ट रखा है। मैं जनाब गवर्नर साहब से, जो नए गवर्नर साहब आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर होम गार्ड्स है, हमें महीने में 9 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन बाकी वाले 21 दिन हम कहाँ जाएं? ना तो हमें कोई मजदूरी पे लगाता है। अगर हम 9 दिन यूनिफॉर्म डालते हैं और 9 दिन के बाद किसी के पास जाते हैं लेबर का काम करने के लिए, तो वो इनकार कर देता है कि भाई कल तो आपने यूनिफॉर्म डाली थी, आज आप लेबर का काम करने के लिए आ रहे हो। तो हमारी मजबूरी बन गई स्ट्राइकें करना, प्रोटेस्ट करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। 1992 से लेकर आज तक, 1992 में होम गार्ड को भर्ती किया गया था, लेकिन उस वक़्त से लेकर आज तक होम गार्ड को कोई इंसाफ नहीं मिला। होम गार्ड के जवान पुलिस जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, एसपीयूज़ के साथ ड्यूटी करते हैं, पुलिस स्टेशनों में ड्यूटी करते हैं, नाके पे जाते हैं, नाइट पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, अब यूटी लागू हो गया है, अब तो यूटी की कानून यहाँ भी लागू। अगर इतने सारे डिपार्टमेंट, 28 डिपार्टमेंट को उनकी सैलरी बढ़ा के 28,000 कर दी है, लेकिन हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ सकती? हम भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। मेरा नाम है गुरविंदर कौर, मैं होमगार्ड 97 से हूँ। आज तक इन्हें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं हमें दिया। पहले भी आते हैं, बहुत वादे करते हैं हमारे साथ, बोलते हैं हम आपकी होमगार्ड की आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, पूरा महीना कर देंगे। ना हमारा महीना हुआ, ना हमारी तनख्वाह। हमारे भाई 9 दिन लगाते हैं, 9 दिन के बाद कहाँ जाएंगे? बाकी जम्मू कश्मीर में वो 10 दिन लगा रहे हैं, हमारे पुंछ में सिर्फ हमें 9 दिन लगा। 9 दिन के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई मजदूरी पे भी नहीं रख रहा है इधर। हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, पहले भी किया था गवर्नर साहब से, लेकिन गवर्नर साहब ने बोला था कि मेरे को 15 दिन की मोहलत दी जाए, लेकिन 15 दिन तो गए, बीच में ऐसा माहौल बन गया,
बीमारी भी ऐसे लगी, गवर्नर साहब भी बदली हो गए। अब नए गवर्नर साहब हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे बारे में सोचें, तो हमारी तनख्वाह बताई जाए, चलो जो हमें परमानेंट कर दें तो सबसे अच्छा है। तो हमारे छोटे छोटे बहन भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं, घर में भी हैं, माँ बाप भी बूढ़े, हम घर का खर्चा नहीं चला सकते। तो जो आप ऐसे बोलते हो, आप इतनी सरली तनख्वाह लेके आप अपना घर गृहस्थी वो चलाना आपके लिए मुश्किल है, तो आप बोलो हम 2700 रुपये में कैसे अपना घर चलाएंगे? मेरा नाम सर्वजीत सिंह जी, मैं पुंछ होमगार्ड से। तो सर हम पहले तो आपका थैंक्स करना चाहूँगा मीडिया का, मैं जो हमारी रिक्वेस्ट, हमारी परेशानी जो सरकार तक पहुँचाते हैं हर वक्त। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो महीने में सिर्फ 9 दिन जो है ड्यूटी ली जाती है, बाकी 21 दिन हम कहाँ जाएं। तो सर हम जो ये 21 दिन बचते हैं वो हम कहीं किसी के पास काम करने या मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो सर हमें कोई काम पे नहीं रखता है। वो हमें बोलते हैं सर आप तो कल यूनिफॉर्म में थे, आज अब हमारे पास काम मांगने आ गए। तो सर हमें 21 दिन कोई ना काम पे रखता है ना कुछ। तो आप बताएं सर कि हम 2700 रुपये में अपना घर हम कैसे चलाएं सर?